कहानी है एक बड़े से होटल की जिसमें एक हालात से मजबूर लड़की रिद्धि भी वेटर का काम करती थी। घर में कमाने वाला कोई नहीं। माँ ने बिस्तर पकड़ा है और भाई जो छोटा है सरकारी स्कूल में पढ़ाई करता है। रिद्धि भी पहले पढ़ाई ही करती थी पर पिता के चले जाने के बाद सब छूट गया। माँ को ऐसा सदमा लगा कि वो बीमार रहने लगी। अब 2 वक्त की रोटी कमाने को रिद्धि को ही नौकरी करने के लिए निकलना पड़ा। नौकरी भी क्या मिलती, किसी पहचान की वजह से एक होटल में वेटर की नौकरी मिली। नौकरी भी अच्छी चल रही थी, बस कभी कभार कुछ पिए हुए सभ्य लोग अपनी औरत के प्रति सोच दिखाने से पीछे नहीं हटते थे। इसी बात से वो थोड़ा परेशान रहती थी, लेकिन मजबूरी के सामने क्या करती। शाम का खाना भी होटल में ही खाती थी और माँ और भाई के लिए भी शाम को अपने साथ ले जाती। एक शाम वह होटल का सारा काम निपटाकर खाना खाने को बैठी कि उसकी नज़र एक कुत्ते पर पड़ी जो सड़क पर खड़ा खिड़की से उसे देख रहा था कि मुझे भी कोई रोटी का टुकड़ा मिल जाता। रिद्धि को भूख तो बड़ी लगी थी, लेकिन उसने आधी रोटी उस कुत्ते को दे दी। होटल का मालिक यह सब देख रहा था। रिद्धि की दयालुता की भावना उसके दिल को छू गई। फिर एक दिन होटल में एक नए वेटर को रखा गया जिसका नाम रेयान था। बहुत अच्छा दिखने वाला, रिद्धि की ही उम्र का एक हैंडसम नौजवान। रेयान ने धीरे धीरे सभी स्टाफ से दोस्ती कर ली। रिद्धि थोड़ा दूर ही रहती थी, लेकिन रेयान उसके पीछे। कई बार किसी कस्टमर की बदतमीजी रिद्धि के साथ होती तो वह उसका उत्तर अपने ढंग से देता। वो खुद को सुरक्षित समझने लगी थी। पर एक बात थी कि सारा स्टाफ उस नए लड़के की बातों में हाँ से हाँ मिलाता था। रेयान रिद्धि की हमेशा मदद करता, उसका ख्याल रखता। धीरे धीरे दोस्ती बढ़ने लगी। रेयान ने उसकी माँ का इलाज भी किसी एनजीओ की मदद से शुरू करवा दिया। रिद्धि को भी वह लड़का अच्छा लगने लगा। पहली बार कोई इतनी शिद्दत से उसे चाहने वाला मिला था। वह भी उससे प्यार करने लगी। घर के हालात भी अब सुधरने लगे थे। लेकिन एक दिन होटल में कोई बड़ा बिजनेसमैन आया। घंटों उन लोगों ने बिजनेस पार्टी की। उनकी घटिया नज़र रिद्धि पर थी। रेयान यह सब पहले से ही नोटिस कर रहा था। बाकी स्टाफ के साथ भी उसका व्यवहार घटिया था। वह बिजनेसमैन रिद्धि के करीब जाने की कोशिश करने लगा। रेयान ने उसे पहले प्यार से रोका कि हमारे स्टाफ के साथ आप कोई बदतमीज़ी नहीं कर सकते। पर वह रेयान पर चिल्लाने लगा, तुम होते कौन हो? वेटर हो, वेटर की तरह रहो। यह टिप पकड़ और चलता बन। उसने फिर से रिद्धि की और वह बढ़ा, लेकिन रेयान रिद्धि और उस बदतमीज बिजनेसमैन के बीच में आकर खड़ा हो गया और कहा, अब हाथ लगाकर तो दिखा। उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ दे मारा। बाकी जो उस बिजनेसमैन के साथ थे वो भी रेयान पर टूट पड़े। रेयान अकेला ही काफ़ी था। अब वो आदमी तैस में आ गया। बोला, यहाँ के मैनेजर को बुलाओ, ओनर को बुलाओ। मैं इस होटल के अभी खरीद लूँगा। तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? तुम वेटर होकर मुझ पर हाथ उठाओगे? छोड़ूंगा नहीं, सबको निकाल दूंगा। बुलाओ यहाँ के ओनर को, अभी खरीदता हूँ यह होटल। तभी रेयान आगे आता है और कहता है, तू खरीदेगा तब ना जब मैं इसे बेचूंगा। मैं इस होटल का मालिक हूँ, रेयान देशमुख। बता क्या कर लेगा? और मैं यह होटल नहीं बेचूंगा और मेरे स्टाफ के साथ कोई भी बदतमीज़ी नहीं कर सकता, समझा? यह वेटर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इनको अच्छा बुरा नहीं लगता। आप उनके साथ घटिया तरीके का व्यवहार नहीं कर सकते। ये मेरे परिवार की तरह हैं। मैनेजर ने पहले से ही पुलिस को बुला लिया था। पुलिस के आते ही रेयान ने कहा, ले जाइए सर इनको। यह मेरे होटल में और मेरे स्टाफ के साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं और तोड़फोड़ कर रहे हैं। उनके जाने के बाद स्टाफ के सभी लोग रेयान को पूछते हैं कि कोई चोट तो नहीं आई सर आपको? रिद्धि को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन वह समझ चुकी थी कि यह कोई वेटर नहीं, यहाँ का मालिक ही है, जिसे उसने अपने जैसा समझा था, उससे प्यार किया था। रात भी होने को थी, इसलिए वह बिना कुछ कहे होटल से जाने लगी। तब रेयान उसके सामने घुटनों के बल बैठकर कान पकड़कर कहता है, मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो। मैंने तुमसे झूठ बोला।
लेकिन मैंने ये सब तुम्हें ही पाने के लिए किया। अगर तुम्हें सच बता देता कि मैं इस होटल का मालिक हूँ तो तुम्हारे मन में शायद कभी मेरे लिए प्यार नहीं पनपता। मुझे माफ़ कर दो, मैंने सिर्फ तुमसे सच छुपाया है। पर एक सच यह भी है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इतनी प्यार भरी बातें सुनने के बाद रिद्धि को मान ही जाना था, इसलिए उसने रेयान को माफ़ कर दिया और उसके मन में रेयान के प्रति इज्जत और बढ़ गई कि मुझे पाने के लिए ये अपने ही होटल में ओनर से वेटर तक बन गया।